मध्य प्रदेश बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। बवाल दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के हैवीवेट नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद से मचा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा समर्थकों ने झांसी हाईवे पे लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया और इसके साथ साथ जो है पुलिसकर्मी और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और कई सारे बीजेपी कार्यकर्ता या कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भी घायल हुए। लेकिन अब इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह आ चुकी है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कैसे कटा। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है? क्या इसके पीछे कोई बीजेपी की रणनीति है या इसके पीछे एक बीजेपी के नेताओं की कोई राजनीति है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा है जो लगातार चुनाव जीत रहे थे। 2023 में वो अपने प्रतिद्वंदी राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए और राजेंद्र भारती पे एक आपराधिक मुकदमे के चलते इस सीट के जो है उन्हें कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया और इस सीट पर उपचुनाव हुआ। तो नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनाव जीत रहे थे। 2023 का चुनाव अगर छोड़ दिया जाए तो, और इसके साथ साथ वो अमित शाह के करीबी माने जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी का वो चेहरा है जिन्होंने फिल्मों में सेंसर को लेके हिंदुत्व की जबरदस्त कैची चलाई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इनका टिकट कटा तो कटा कैसे, क्योंकि दतिया में उपचुनाव घोषित होने के पहले से ही वो दतिया में सक्रिय हो गए थे और ये माना जा रहा था कि टिकट मिलेगा तो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को। अब इसे लेकर टिकट कटने को लेकर कई सारी थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी ये कहती है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में पहले से ही बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। ऐसे में अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाता और वो जीत कर आते तो बीजेपी में एक और पावर सेंटर बन सकता था जो सरकार के कामकाज में मुश्किलें खड़ी कर सकता था। क्योंकि पहले ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेता जो है मोहन यादव की कैबिनेट में है। और उसके साथ साथ अगर हम दिल्ली की बात करें जो मध्य प्रदेश में भी अपना दबदबा रखते हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी नाम आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या इनमें से किसी की राजनीति के चलते नरोत्तम मिश्रा का नाम काटा गया, या फिर जो वजह बताई जा रही है सर्वे की कि सर्वे उनके पक्ष में नहीं थे इसलिए नाम काटा गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ा ब्राह्मण नेता कौन?